स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक और अपडेट यह है कि कई कैंडिडेट सोचते हैं कि आचार संहिता में कोई भी काम नहीं होता है क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है यानी कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भर्तियां पहले घोषणाएं हो चुकी हैं वो तो चलती ही रहेंगी, चाहे आचार संहिता रहे या ना रहे। अब इसलिए हमने थंबनेल में लिया है कि आचार संहिता में भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। आचार संहिता में कौन कौन से काम हो सकते हैं, कौन से नहीं, जाने पूरी डिटेल में तो इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो रिक्वेस्ट है सभी आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, इन्फॉर्मेशन है कि प्रदेश में विज्ञप्ति पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, यानी कि जो नोटिफिकेशन आ गया है, जो प्रोसेस चल रहा है वो चलता ही रहेगा। राज्य में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। विधानसभा चुनाव को घोषणा के बाद हरियाणा में आचार संहिता लागू हो गई है। इसी हरियाणा में अब किसी नए काम की घोषणा नहीं हो सकेगी। साथ ही सरकार मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकेगी। वहीं नौकरियों के लिहाज से जो पद विज्ञप्त हो गए हैं उनकी भर्तियां प्रक्रिया जारी रहेगी। यानी कि आचार संहिता में क्या होता है कि कोई भी नया काम नहीं कर सकते, लेकिन आचार संहिता से पहले आप काम प्रोसेस चल रहा है, भर्तियों का हो या कोई और भी काम हो, तो वो चलता रहेगा क्योंकि उस पर रोक नहीं लगेगी। आचार और फिर आगे है कि आचार संहिता के दौरान नई भर्तियां नहीं हो सकेगी, न ही नए पद विज्ञप्तित हो सकेंगे। वहीं सरकार कुछ नई घोषणाएं करने वाली थी जो फिलहाल लटक गई हैं। राज्य में चुनाव आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया होने तक लागू रहेगी। इस दौरान सरकारी मशीनरी एक तरफ से चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेगी। मतदान और मतगणना के बाद नतीजों की आधिकारिक घोषणा के साथ ही आचार संहिता हट सकती है। इस दौरान कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके सवालों का जवाब जानना जरूरी है। पेश हैं कुछ जरूरी सवाल और उनके जवाब। तो सवाल है, पिछले दिनों सरकार ने नौकरियों का ऐलान किया था, उनका क्या होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन अभी हाल ही में हिम्मत सिंह जी हैं। उन्होंने कहा है कि जो पद विज्ञप्तित हो चुके हैं उन पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। पिछले दिनों 1456 प्राइमरी टीचर, 2424 कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो, हरियाणा पुलिस में 6000 पद, ग्रुप सी के 22,000 भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं नई भर्ती प्रक्रिया नए पदों की घोषणा नहीं हो सकती। सेकंड क्वेश्चन है, सरकार ने जो घोषणाएं की थी उनका क्या होगा। सरकार की ओर से जारी घोषणाओं में जो फैसले मंत्रिमंडल के पास गए या जिनकी अधिसूचना जारी हो गई, उन फैसलों को जनता को मिलने लगेगा। वहीं कुछ ऐसी योजनाएं थी जो सरकार पूरा करना चाहती लेकिन वह पूरा नहीं कर पाई। इनमें से 50,000 से ऊपर आय वाले कच्चे कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित रखने, अवैध कॉलोनियों को पक्का करने, निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय, नंबरदारों की मांगों को पूरा करने संबंधी कार्य लटक गए हैं। अगला क्वेश्चन, आचार संहिता में कौन कौन से काम हो सकते हैं। तो जो जरूरी काम है वो चलते रहेंगे। राशन कार्ड में संशोधन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य पत्र जारी हो सकते हैं। वहीं जिन कार्यों के टेंडर पहले जारी हो चुके हैं वह कार्य चलते रहेंगे, कोई भी नया टेंडर नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार संहिता में कौन कौन से काम नहीं हो सकते। किसी नए फैसलों की घोषणा नहीं हो सकती, सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं हो सकता, चुनाव कार्यों से जुड़े किसी भी अधिकारी को, किसी भी नेता को या मंत्री को किसी भी निजी यात्रा या आश्वासन मिलने वाले मनाही नहीं होगी। किसी नेता के आवास पर सरकारी खर्चे से पार्टी का आयोजन नहीं किया जा सकता। सरकार के प्रचार प्रसार का काम रुक जाएगा। भले ही किसी योजना को हरी झंडी मिल चुकी हो मगर काम शुरू नहीं हुआ है तो आचार संहिता लागू होने के बाद उस योजना पर काम शुरू नहीं किया जा सकता। कोई भी जनप्रतिनिधि अपने फंड से नई राशि जारी नहीं करवा सकता, नई राशन कार्ड नहीं बनवा सकता, नई पेंशन फॉर्म नहीं जमा कर सकती, नई आर्म्स लाइसेंस भी नहीं बनाई जा सकती, बीपीएल पीले कार्ड भी नहीं बनाए जा सकते। आचार संहिता लगने के बाद क्या अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सिर्फ चुनाव आयोग की स्वीकृति के बाद ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा आचार संहिता के दौरान कोई भी काम नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सरकारी बसों पर विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। तो नहीं किया जा सकता। आचार संहिता लगता है हरियाणा के सरकारी विज्ञापन नहीं उतारे जाएंगे। तो यही है कि आचार संहिता में जो है पहले से घोषणाएं हो चुकी हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन कोई भी नया काम नहीं होगा। तो ये अपडेट थी। जो भी भर्तियों का जो प्रोसेस पहले से ही स्टार्ट आचार संहिता से वो चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल जो आपके असिस्टेंट कैडर, जो आपके मेवात कैडर, हरियाणा कैडर के इनके फॉर्म निकले हुए हैं, जेवीटी टीचर के फॉर्म निकले हुए हैं। तो ये जो भर्तियां हैं जैसे पुलिस की चल रही है वो सब प्रोसेस रहेंगे, लेकिन कोई भी नई घोषणा नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।